क्या हुआ था बताओ। सर पहले तो वो बिना वारंट के हमारे घर आए, 3 गेट तोड़ के पूरा सामान के साथ हमारे साथ आते ही वीडियो ऑन करके हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किए। जब हम बोले वीडियो ऑफ कर दीजिए, हम लोग सिर्फ लड़की है, तो वो बोले तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोग वहाँ पे ब्लर कर देंगे। उसके बाद फिर बहुत बदतमीज़ी, गाली गलौज सब कुछ किए। उसके बाद फिर हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि मेरे घर में दो पेशेंट है, एक कैंसर के पेशेंट है, एक हार्ट के पेशेंट है, मेरे घर पे पापा नहीं हैं, आप लोग मत कीजिए। बट वो लोग नहीं माने और पूरा छानबीन किए। और फिर घर पे जिस रूम पे दादा थे वहाँ पे गए, वो बेड पे लेटे हुए थे। उसके बाद फिर उनको उठाए, हाथ पकड़े, उसको घसीटते चलो चलो करके वो लोग बाहर लेके आए। लेके उसी में धक्का धुक्की में वो गिरे तो वो डायरेक्ट हार्ट अटैक करे गए। और जब हम चिल्लाए कि हम बोले अंकल उठाइए इनको, क्या हो गया इनको उठाइए, वो इतने बेरहम थे कि उठाए भी नहीं और ऊपर से जवाब देते कि मर गया बुढ़ा बोल के वो लोग चले गए और वो लोग निकल गए। और बहुत बदतमीजी, मतलब इतना गंदा गंदा गाली और बदतमीजी हम लोगों के साथ। मेरे संज्ञान में आया है, आज हम मुख्यमंत्री से मिले हैं। हमने कहा कि इस तरह से हम किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल मिलेंगे मुख्यमंत्री से जी, उनसे मिलकर सारी बात हम रखेंगे और विश्वास कीजिए इंसाफ होगा। ठीक है, बस इंसाफ ही चाहिए और हम कुछ। घर आएंगे। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो। छापेमारी के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में बुजुर्ग की मौत होने पर खूंटी में पुलिस टीम प्रबंधक को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। तोरपा थाना क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा पुलिस का घेराव किया गया और अहल सुबह मुक्त किया गया। कार्रवाई के दौरान बुजुर्ग की मौत को लेकर खूंटी एसपी अमन कुमार ने मजिस्ट्रियल जांच करने की बात कही है। आपको एक बार पूरा मामला बता दें कि रोड़ो गांव में रेड करने गई पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने देर रात तक रोक रखा। इसको लेकर एसडीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर साहब समेत वरीय अफसर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने अगली सुबह ही पूरी पुलिस टीम को छोड़ा। वहीं वृद्ध की मौत को लेकर खूंटी एसपी अमन कुमार ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच की भी बात की। दरअसल जिला के तोरपा पुलिस प्रबंधित मांस बेचने के आरोप में आरोपी इजहार अहमद उर्फ कल्लू को गिरफ्तार करने रोड़ो गांव पहुंची थी। एक सप्ताह पुराने मामले पर आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी। इस बीच पुलिस की टीम ने एक बुजुर्ग व्यक्ति घर का मालिक को धक्का दे दिया। धक्का देने से बुजुर्ग मोहम्मद निजामुद्दीन जो 42 वर्ष के थे को हार्ट अटैक आ गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की कार्रवाई में बुजुर्ग की मौत से परिजन आक्रोशित हो गए। उसके बाद गांव वालों ने तोरपा पुलिस की पूरी टीम को देर रात तक बंधक बनाए रखा। पुलिस टीम के बंधक की सूचना पर एसडीओ अनिकेत सचान, तोरपा सीओ सचिदानंद वर्मा, खूंटी डीएसपी अमित कुमार, तोरपा डीएसपी ओपी तिवारी समेत कई पदाधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाने और बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन गांव वालों ने अगले सुबह तक पुलिस वालों को बंधक बनाए रखा। काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को छोड़ा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं इरफान अंसारी भी इस मामले को संज्ञान में ले चुके हैं। झारखंड में एक बार फिर विचलित करने वाली एक घटना घटी है। देर रात खूंटी पुलिस ने एक इजराइल अंसारी नाम के युवक के घर 12 बजे रात पर गौ मांस बेचने का आरोप लगाकर उसे घर घुसती है। उसे घर में घुसकर घर तहस नहस करके वाइफ के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, माँ के साथ दुर्व्यवहार, उसकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, बाल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है, सामान फेंक देती है। उसके पिताजी को बुरी तरह से मारा जाता है और वो मौके पर ही उनकी निधन हो जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ खूंटी के पुलिस के पदाधिकारियों से, गौ मांस का आरोप लगाकर आपने रात में 12 बजे आप क्यों गए? जाना था दिन में चले जाते, बुला लेते, पकड़ लेते उसको, लेकिन रात में जाकर आपने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो सब समाज में है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। गरीब जरूर है लेकिन सम्मान के साथ जीता है।
लेकिन गौ मांस बेचने का आरोप लगाकर उसके परिवार के साथ जिस तरह का बर्बरता सलूक किया है पुलिस ने, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत इन्हें नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अल्पसंख्यक होना गुनाह नहीं है। मैं हर मामले में देखता हूं कि अल्पसंख्यक को टारगेट कर रही है पुलिस। क्यों? क्या दुश्मनी है अल्पसंख्यक से? आपको अल्पसंख्यक होना पाप है क्या? इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करे। मैं भी उस परिवार से मिलने जाऊंगा और निश्चित तौर पर अब हमें लगता है कि नहीं, अब पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता। कैसे चुप रहता है? यहाँ आप लाख के आए जाए थोड़ा सा ना बुखार ना सर दर्द रखा खाता आदमी जी साथ में उठा के लेकर दी बिना माने मतलब कि कोनो धर रहती नहीं आज लेकर दी महीने रह गया बहुत कमजोरी समझ